हम समय को कैसे समझते हैं? ज्यादातर तो आसमान में मौजूद चीजों को देखकर ही, है ना? जैसे सूरज, चांद और तारे आसमान में चलते हैं। बस वही हमारे दिन, महीने और साल तय करते हैं। लेकिन जिन चीजों को हम रोज देखते हैं, क्या हम उन्हें वाकई उतना समझते हैं जितना हम सोचते हैं? चलिए, आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना। हम सब ने पढ़ा है कि सूरज पूरब से उगता है। लेकिन क्या वो हमेशा बिल्कुल एक ही जगह ठीक पूरब से उगता है, या फिर उसकी जगह थोड़ी बहुत बदलती रहती है? और देखिए, यहीं पर असली मुश्किल आती है। अगर हम रोज सुबह उठकर सूरज को उगते हुए देखें और उसकी जगह को नोट करें, तो इस पैटर्न को समझने में महीनों, बल्कि पूरा एक साल लग सकता है। अब रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब करना तो मुमकिन है नहीं। तो फिर आसमान के इन पैटर्न्स को आखिर समझा कैसे जाए? तो इसका जवाब है एक बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर जिसका नाम है स्टेलेरियम। इसे आप आसमान के लिए एक टाइम मशीन समझ सकते हैं। ये हमें एक साल तक इंतजार किए बिना समय में आगे और पीछे जाने की ताकत देता है। तो ये स्टेलेरियम आखिर है क्या? देखिए, ये एक मुफ्त कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारी स्क्रीन पर ही पूरा का पूरा तारामंडल बना देता है। हम इसकी मदद से समय में आगे पीछे जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आसमान कैसा दिखेगा ये देख सकते हैं, और तो और ग्रहों और तारों पर जूम करके उन्हें करीब से भी देख सकते हैं। सीखने के लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त टूल है। चलिए, अब स्टेलेरियम का इस्तेमाल करके अपनी पहली खोज शुरू करते हैं। पता लगाते हैं कि पूरे साल भर में सूरज का सफर कैसा होता है और उसके उगने की जगह कैसे बदलती है। अब यहां जो बात है ना, वो वाकई में बहुत मजेदार है। सूरज के उगने की जगह फिक्स नहीं है, ये बदलती रहती है। जैसे 21 मार्च के आसपास सूरज ठीक पूरब से उगता है, फिर धीरे धीरे 21 जून तक ये उत्तर की तरफ खिसक जाता है। ये इसका सबसे उत्तरी पॉइंट होता है। इसके बाद ये वापस दक्षिण की ओर लौटना शुरू करता है और 22 सितंबर को एक बार फिर ठीक पूरब से उगता है, और आखिर में 22 दिसंबर को ये अपने सबसे दक्षिणी पॉइंट पर पहुंच जाता है। और ये साइकिल साल दर साल ऐसे ही चलती रहती है। जिन 2 दिनों में सूरज ठीक पूरब से निकलता है, उन्हें एक खास नाम दिया गया है, इक्विनॉक्स या विषुव। इक्विनॉक्स शब्द का मतलब ही होता है बराबर रात, और ऐसा होता भी है। इन 2 दिनों में दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। हमारी भारतीय कैलेंडर प्रणाली में तो इस पूरी यात्रा को 2 हिस्सों में बांटा गया है, हर हिस्सा 6 महीने का। जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, यानी दिसंबर से जून के बीच, तो उसे उत्तरायण कहते हैं। और जब वो उत्तर से वापस दक्षिण की ओर जाता है, मतलब जून से दिसंबर के बीच, तो उसे दक्षिणायन कहा जाता है। अच्छा, तो सूरज के इस सफर का, जो उत्तर और दक्षिण के बीच चलता रहता है, हमारे दिन और रात की लंबाई पर क्या असर होता है? चलिए अब ये देखते हैं। यहाँ एक और सवाल दिमाग में आता है। अगर इक्विनॉक्स का मतलब बराबर रात है, तो क्या इसका मतलब ये है कि दिन और रात की लंबाई हमेशा बराबर होती है? असल में ऐसा नहीं है। ये इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि हम पृथ्वी पर हैं कहाँ। और ये टेबल इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाती है। अगर हम भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास देखें, जैसे कि चेन्नई, तो पूरे साल दिन की लंबाई में ज्यादा फर्क नहीं आता, करीब 11 से 13 घंटे के बीच रहती है। लेकिन जैसे ही हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, मान लीजिए श्रीनगर, तो ये फर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गर्मियों में दिन लगभग 14.5 घंटे का हो जाता है, वहीं सर्दियों में ये सिमटकर सिर्फ 9.5 घंटे का रह जाता है। और अगर हम सबसे एक्सट्रीम केस की बात करें, तो वो हमें ध्रुवों पर यानी पोल्स पर देखने को मिलता है। उत्तरी ध्रुव पर तो ये बदलाव इतना ज्यादा होता है कि वहां 6 महीने तक लगातार दिन का उजाला रहता है, और फिर अगले 6 महीने लगातार रात रहती है। सोचिए, अभी तक तो हम सूरज की यात्रा और दिन की लंबाई पर बात कर रहे थे, लेकिन अब जो बात आने वाली है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। क्या किसी ने कभी सोचा है कि एक दिन को बताने का, उसे डिफाइन करने का एक से ज्यादा तरीका हो सकता है? जी हां, दिन के असल में 2 मतलब हो सकते हैं। एक है सौर दिवस यानी सोलर डे, और दूसरा है नक्षत्र दिवस यानी साइडेरियल डे। सोलर डे, जैसा कि नाम से ही साफ है, सूरज की पोजीशन से नापा जाता है। ये वही दिन है जो हमारी घड़ियों में चलता है। वहीं दूसरी तरफ साइडेरियल डे दूर के तारों को देखकर नापा जाता है, और इसे ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स इस्तेमाल करते हैं। हम सब तो यही जानते हैं कि एक सोलर डे यानी हमारा दिन 24 घंटे का होता है। हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा रूटीन इसी के हिसाब से चलता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है।
एक नक्षत्र दिन यानी तारों के हिसाब से एक दिन सिर्फ 23 घंटे और 56 मिनट का होता है। जी, ये हमारे सोलर डे से लगभग 4 मिनट छोटा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये 4 मिनट का फर्क आखिर आता कहाँ से है? सूरज और तारों से समय नापने में इतना अंतर क्यों है? देखिए, इसका जवाब पृथ्वी की 2 तरह की हरकतों में छिपा है। एक तो वो अपनी धुरी पर घूमती है और दूसरा वो सूरज का चक्कर भी लगाती है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरा 360 डिग्री घूम जाती है तो तारे हमें वापस उसी जगह पर दिखने लगते हैं। इसमें लगते हैं 23 घंटे 56 मिनट। लेकिन इतनी देर में पृथ्वी सूरज के चारों ओर अपने ऑर्बिट में भी तो थोड़ा आगे बढ़ जाती है, करीब 1 डिग्री। इसलिए सूरज को वापस आसमान में उसी जगह पर लाने के लिए पृथ्वी को वो 1 डिग्री और घूमना पड़ता है, और इसी एक्स्ट्रा घुमाव में वो बाकी के 4 मिनट लगते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे पास समय नापने के 2 सिस्टम हैं और दोनों के मकसद बिल्कुल अलग हैं। 24 घंटे वाला सोलर टाइम हमारे रोज के कामकाज के लिए है, जो दिन और रात के साइकिल से जुड़ा है, जबकि 23 घंटे 56 मिनट वाला साइडेरियल टाइम एस्ट्रोनॉमर्स के लिए है, जिन्हें रात में दूर के तारों को ट्रैक करना होता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी रोज की घड़ियां तो सूरज के पीछे चलती हैं, लेकिन ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, वो अपना हिसाब किताब तारों से रखता है। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा सवाल हमें समय और ब्रह्मांड के बारे में कितनी गहरी समझ दे सकता है। ये सोचना भी कितना रोमांचक है कि अगर हमारे इतने मामूली से दिन की परिभाषा में इतनी परतें हैं, तो न जाने ये आसमान अपने अंदर और कितने अनगिनत राज दबाए बैठा होगा।